यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords in reverse, the hermit, six of swords। यूनिवर्स प्लीज एनर्जीज को क्लैरिफाई करें हमारे लिए। वन मोर शफल। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords in reverse, the moon in reverse, the sun, the devil और ओवरऑल एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में शायद कोई आर्गुमेंट या डिसएग्रीमेंट हुई थी पास्ट में, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी। इसका कारण आपके पर्सन की या आप इस कनेक्शन में किसी पर्सन की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन में लेना देना काफ़ी था, किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काफ़ी था और इस वजह से हो सकता है कि किसी को लगा कि उसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, उससे पैसे लिए गए हैं। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन मुझको नज़र आ रही है और ये एक पॉसिबल कारण हो सकता है आप दोनों के बीच के कनेक्शन में जो ब्रेकडाउन आया उसका। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन की इच्छा तो है कि इस कनेक्शन को बैलेंस किया जाए। वो आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड भी है, काफ़ी मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ उनका, पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया है। उनकी तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको फील हो रहा है कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, उनको कहीं छोड़ दिया गया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। फ़िलहाल की एनर्जी देखी जाए एट प्रेजेंट तो आपके पर्सन अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से, उनके दिमाग में जो भी बंदिशें हैं जो उनको रोक के रखी हुई हैं आपकी तरफ आने से, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटली फील करते हैं, अट्रैक्शन भी है और काफ़ी अफेक्शनेटली फील करते हैं। लेकिन साथ में ये भी एविडेंट हो रहा है, ये भी दिख रहा है मुझको कि इस कनेक्शन में काफ़ी डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है। आपसे कुछ छुपाया जा रहा है आपके पर्सन द्वारा। कुछ तो वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे हैं। हाँ, ये चारों कार्ड से ही शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं आपके प्रति, लेकिन आपको खुल के बता नहीं रहे। और कुछ डिसऑनेस्टी भी हम आगे आने वाले कार्ड्स में देखेंगे कि ये डिसऑनेस्टी का एलिमेंट क्यों आया है इस कनेक्शन में, इस रीडिंग में।
इस कनेक्शन में जो हिडन एनर्जीज़ हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आने वाले समय में जो उजागर होंगी, वो मुझको दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने भीतर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कुछ इनलाइटनमेंट भी मिल रही है और उनको समझ आ रहा है कि आप उनकी सच्ची खुशी हैं, आप ही से उनको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शांति मिलती है। उनको एक क्लैरिटी मिल रही है कि उन्होंने आपके साथ आपसे जो भी छुपा के रखा है, जो डिसऑनेस्टी का एलिमेंट हमें करंट एनर्जी में दिखा है, उससे उबरने की ज़रूरत उनको समझ में आ रही है। उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी टॉक्सिक आदतों से। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है वो चाहते हो कि हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से चले, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कुछ बहुत गलत आदतें हैं जो आपके सामने उजागर हो गई हैं और उन्हें अपनी इन आदतों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन को ये समझ में आता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में कि जब तक वो अपनी गलत आदतें, अपनी ऑब्सेशंस, अपनी नेगेटिव हॉबीज़, अपनी टॉक्सिक टेंडेंसीज़ और कोडिपेंडेंसी, इस तरह की कोई भी नकारात्मक चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक इस कनेक्शन में उजाले के आने की संभावना नगण्य है, मतलब नेग्लिजिबल है। इस कनेक्शन में सुधार की संभावना तभी संभव है, मतलब सुधार आना तभी संभव है जब वो अपनी गलत आदतें सुधार लें। और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो मुझे बताता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पे काम करने से फ़िलहाल कतरा रहे हैं। फ़िलहाल वो चीज़ों को टाल रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कुछ भी अपने तरफ से एफ़र्ट देने से कतरा रहे हैं। हमारे पास ये चारों कार्ड्स भी वही कह रहे थे कि करंट सिचुएशन जो है वो आपके लिए फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण ये उनकी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इसके लिए हम दूसरे कार्ड का डेक यूज़ करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे पर्सन, हमारे व्यूअर के पर्सन के इरादे क्या हैं उनके लिए। लास्ट शफल। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो हमारे पास फिर से ये तीनों कार्ड्स आए हैं उसी ऑर्डर में। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन बहुत डिसहार्टेंड हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो बहुत हताश हैं, अपनी हताशा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि अपने अंदर, अपने मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पे अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है, तो तीनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। तो फ़िलहाल आपके पर्सन के इरादे कुछ बहुत सकारात्मक तो नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको आपकी तरफ आने के। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस उनकी तरफ क्या हो सकते हैं। हमारे पास टावर इन रिवर्स,
the Lovers in reverse, the Hierophant in reverse. तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिगड़ गई हैं आप दोनों के बीच में। उनको लगता है कि आप उनको एक आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल तो बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन उनको सलाह देने वाले लोग, उनके आसपास जो लोग उनको सलाह दे रहे हैं वो सही किस्म के लोग नहीं हैं। वो आपके पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में सही सलाह नहीं दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना सही चॉइस नहीं होगी। फ़िलहाल की एनर्जी है। एनर्जीज़ हमेशा स्थिर नहीं रहती हैं, ये हर 2-2.5 दिन पे बदल जाती हैं, तो आप इसी हिसाब से इसको देखें। तो आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि उनमें बदलाव की काफ़ी आवश्यकता है। चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। बस मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है आपके पर्सन की। द टावर, बहुत बड़ा भूचाल आया है आपके कनेक्शन में, चीज़ें अचानक से और बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पर्सन और लोगों से भी डील कर रहे हों, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको किसी और के साथ। और बहुत इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है। उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करें, कैसे इस कनेक्शन को सुधारें। तो यही ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा है मुझको कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि आपके साथ चीज़ें बिगड़ गई हैं और कहीं और देखना चाहिए अब उनको अपनी लाइफ में। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके कनेक्शन के आगे बढ़ने में। आप बेहतर जानते होंगे कि आप किसी समझदार पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, किसी नासमझ के साथ। तो आपको उसी हिसाब से अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने हैं। आइए देखते हैं अब आपके कनेक्शन की पॉसिबल फ्यूचर आउटकम क्या हो सकती है। उसके बाद हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पॉसिबल फ्यूचर आउटकम, नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। मेरे पास कार्ड है कंसर्न, अनएक्सपेक्टेड इनकम, गिफ्ट। आपको थोड़ा सावधान रहने कहा जा रहा है अपने कनेक्शन को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। और अगर आप सावधानी से डिसीजंस लेंगे तो आपके कनेक्शन में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा हो सकता है। आप ऐसा भी डिसीजन लें कि अब आपको किसी अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपनी इनकम पे फोकस करना है, आपकी लाइफ में और जो प्रायोरिटीज़ हैं उन पे फोकस करना है, या कोई नए इंडिविजुअल को आप के बारे में आप सोच सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिसके बारे में आप पहले से कंफर्म नहीं थे कि ऐसा हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो भी है आपकी लाइफ में, अगर आप सावधानी से सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। हमारे पास 2 बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अच्छा, अब हम देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स ये बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें। किसी एक चीज़ पे इतना फोकस ना करें कि आपकी बाकी की चीज़ें, आपकी लाइफ में जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सफ़र कर जाएं। तो
आपको पहले भी कहा गया है आउटकम में कि आप सोच विचार कर निर्णय लें और बैलेंस मेंटेन करें अपने लाइफ में। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देखिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम से भी मैंने आपसे यही कहा था कि आप जो नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं है, उस तरफ से आपको प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। तो आपके आसपास देखें, आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करने के बारे में सोचें और एक ही चीज़ को लेकर बैठे ना रहें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को स्टैग्नेंट न रखें। एक और डेक देख लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस हमारे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स के मैसेजेस हमारे व्यूअर के लिए। वन मोर शफल। थिंकर, तो सोच समझ कर निर्णय लें, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करें। और यूनिवर्स आपको कह रही है कि पॉइज्ड रहें, मतलब अपने आप में अपने मन को शांत रखें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। किसी चीज़, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में हड़बड़ाएं नहीं और संयम रखें। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।